एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफ स्कीम को लेकर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मतलब जब कोई नौकरी पेशा पर्सन, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, मोस्टली ये प्राइवेट जॉब वालों के लिए रहता है। इवन गवर्नमेंट जॉब में भी ये सारी स्कीम चलती हैं। तो प्राइवेट वालों को हम यहाँ पर फोकस करते हैं क्योंकि उनकी सैलरी भी कम रहती है और वो ईपीएफ के बारे में, जैसे नए रूल चेंज होते हैं तो उनको उसके बारे में जानने में ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। जैसे प्राइवेट जॉब में जॉब अनसर्टेनिटी रहती है, जॉब लोग चेंज करते हैं और जब एक कंपनी को स्विच करके दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो ईपीएफ को लेकर क्या सवाल रहते हैं, वो आज सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नया जो रूल आया है उसके अकॉर्डिंग क्या नई ब्याज दर यहाँ पर रहेंगी जिससे उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है अपनी सेविंग्स पर। दूसरा ये कि नए रूल्स क्या हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ईपीएफ को अच्छे तरीके से ग्रो करने में, अपने लिए एक बड़ा फंड जुटाने में काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ईपीएफ को सब्सक्राइबर को मिलने वाला है 8.25% का इंटरेस्ट। तो 8.25% का इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट माना जाता है और ये जो है 15 जुलाई तक क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन है। बात करें इसकी लाइव हिंदुस्तान, और लाइव हिंदुस्तान पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिश की गई है। चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप एसेट गाइड पर पहली बार आए हैं तो एसेट गाइड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं कुछ डाउट है तो, और बेल नोटिफिकेशन दबा लो जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के अपडेट टाइमली मिलते रहें। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या है नए नियम। तो सबसे पहले दो नियम जानते हैं कि क्या आपको ईपीएफ लेने के लिए अब नया अकाउंट खुलवाना होगा। तो अगर आप एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं, आपका पहले ईपीएफ अकाउंट खुला हुआ है, आपको यूएएन नंबर मिल चुका है, तो आपको नया जो ईपीएफ अकाउंट है उसको खुलवाने की ज़रूरत नहीं है और न ही आपको नया यूएएन नंबर लेने की ज़रूरत है। तो क्या पीएफ कटने की दर बदल गई है? नहीं, ये भी नहीं बदली है। जो 12% का योगदान है ठीक वैसे ही रहेगा। तो ऐसा कोई भी नया नियम नहीं आया है, ये चीज़ आप जान लो। अब बात करते हैं नई क्या अनिवार्य पीएफ योगदान के लिए सैलरी लिमिट बढ़ गई है? तो ऐसा भी नहीं है। पीएफ जो है वो 15,000 रुपये तक की सैलरी पर कटता है और ये ऐसा ही कटेगा। जो बैज सीलिंग है वो 15,000 ही है, लेकिन आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा कटा सकते हैं। अगर मेरी सैलरी इस लिमिट से ज़्यादा है तो क्या मैं पूरी सैलरी से पीएफ कटवा सकता हूँ? तो इसका आंसर है हाँ। मतलब यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, आप उनके अनुसार देख सकते हैं। तो जैसे किसी की सैलरी 15,000 है तो उस पर 12% पीएफ कटेगा, बट और 12% जो है कंपनी देती थी, टोटल मिलाकर उनको इंटरेस्ट मिलता था। अभी वो इंटरेस्ट की दर इस बार जो है 8.5% रखी गई है, आपको 8.5% का उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर एक और नई चीज़ सामने आई है, वो ये कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, जैसे आपको एक्सपीरियंस हो गया और आपकी सैलरी जो है यहाँ पर मान लो 50,000 हो गई, तो आप 50,000 की सैलरी में से जितना चाहें उतना ज़्यादा आप पीएफ कटा सकते हैं। देखिए 12% की मानक दर से अधिक का विकल्प आप चुन सकते हैं। आप 12% की जगह 30% तक का भी यहाँ पर अपना पीएफ कटा सकते हैं, 20% भी कटा सकते हैं। तो आप 12% से ज़्यादा का पीएफ कटा सकते हैं। जैसे आपको फ्यूचर में मान लो अपने बच्चों की शादी करनी है या कोई बड़ा प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो आप ज़्यादा पीएफ कटवा सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्वैच्छिक योगदान, जैसे आपने मान लो 12% का रूल था, आपका रूल था 12% का और आपने 20% करा दिया, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपके एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो क्या आप उसको कम करा सकते हैं या बंद करा सकते हैं? तो इसके लिए है हाँ, आप अपना जो 12% का लिमिट है वो तो रहेगा, आपने अगर उसको ज़्यादा कराया है, बढ़ाया है, तो आप उसको कम भी करा सकते हैं या फिर उसको बंद भी करा सकते हैं। क्या मेरे अतिरिक्त योगदान के बराबर ही कंपनी भी एक्स्ट्रा पैसा डालेगी? देखिए ये भी बड़ा सवाल है कि अगर आप भी 30%, जैसे 12-12 का रूल है, 12% आपकी सैलरी कटती है, 12% कंपनी देती है ना। तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप 30% देंगे या 20% देंगे तो क्या कंपनी भी उतना ही अमाउंट या उतना ही प्रोपोर्शन जमा करेगी? तो ऐसा नहीं है।
कंपनी अपना 12% ही देगी, वो भी 15,000 रुपये के मूल्य के हिसाब से। आप जो हैं, आपकी सैलरी अगर 50,000 है, 15,000 पर आपका पीएफ कटता था, लेकिन आप 50,000 पर कटाना चाहते हैं तो आप इसका 20% देंगे, लेकिन कंपनी आपको 15,000 का 12% पर ही पीएफ काटेगी। ठीक है, आप अपना अमाउंट, अपना पोर्शन बढ़ा सकते हैं, इंटरेस्ट उस पर जो रहेगा वो लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट आपको पूरा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या पीएफ से आंशिक निकासी के नियम आसान हुए हैं। तो बिल्कुल, पीएफ आंशिक निकासी यानी जैसे किसी को 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है, 1 लाख की पड़ रही है और उनके पीएफ में 5 लाख हैं, तो वो कम निकाल सकते हैं और ये जो है आसान किया गया है। आपको अगर ज़रूरत है, जैसे कोई बीमारी हो गई है, आपको एजुकेशन लेनी है या शादी है फैमिली में किसी की, तो आप आंशिक निकासी कर सकते हैं। घर या आवास से जुड़ी ज़रूरत जो है उनके लिए निकाल सकते हैं, या फिर कुछ स्पेशल सरकमस्टांसेस हो गई हैं तब भी आप अपना पीएफ निकाल सकते हैं। तो नौकरी छोड़ने या छटनी होने पर पीएफ निकालने के क्या नियम हैं। तो देखिए, नौकरी छोड़ने पर सदस्य आंशिक निकासी प्रावधानों के तहत अपने कुल योग्य फंड का 75% तक निकाल सकते हैं। अगर आप अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं तो आप 75% तक अपने पीएफ निकाल सकते हैं। पूरा फंड निकालने के लिए अब यह अनिवार्य किया जा सकता है कि कम से कम 12 महीने तक आपने किसी ईपीएफओ कवर्ड कंपनी में रोजगार में न रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि 12 महीने तक अगर आप ईपीएफ कवर्ड कंपनी में हैं तो फिर आपको जो है 100% वो निकल जाएगा। मतलब 1 साल तक अगर आपने कहीं पर जॉब कर ली है तो आप पूरा ईपीएफ अपना निकाल सकते हैं, ये बात कंफर्म है। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं और देख लेते हैं नए नियम में ये क्या चीज़ें जुड़ी हैं। तो क्या कंपनी का अपना पीएफ ट्रस्ट है। ठीक है, जैसे किसी कंपनी, जैसे हम मान लो किसी ए कंपनी में काम करते हैं और उनका अपना ही पीएफ ट्रस्ट है, तो इनके लिए भी क्या कुछ बदलेगा। तो ये बिल्कुल हाँ बदलेगा। कंपनी अगर अपना पीएफ ट्रस्ट है तो कंपनी आपको बेहतर सर्विस देगी और नियम को और बेहतर किया जाएगा। बेहतर डिजिटल क्षमताएं जो है अनिवार्य कर दी गई हैं। तो क्लेम फाइलिंग, ऑनलाइन सेटलमेंट और ई पासबुक जैसी तेज़ इंटरनेट सर्विस आपको मिलेंगी। तो क्या अब मुझे नॉमिनेशन और केवाईसी डिटेल्स अपडेट करनी होंगी। ये भी आपके मन में एक सवाल होगा कि आपको नॉमिनेशन और केवाईसी डिटेल, तो इसके लिए बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने अभी तक अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है, अपने नॉमिनी का नाम ऐड नहीं किया है, तो वो आपको कराना पड़ेगा। और नई योजना के आधार पर आपको अपना आधार, पैन, आधार लिंक बैंक खाता, डिजिटल नॉमिनेशन के साथ साथ आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर केवाईसी में ऐड करानी पड़ेंगी, केवाईसी आपको करानी पड़ेगी। तो जितना जल्दी आप ये करा देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये नए नियम थे 2026 के ईपीएफ अकाउंट से रिलेटेड। इस नए नियम के अकॉर्डिंग आपको जो अब ईपीएफ पर इंटरेस्ट मिलेगा वो 8.5% मिलने वाला है। और आपको जो है, अगर आप 15,000 से ज़्यादा अर्न करते हैं तो आप अपने सैलरी से ज़्यादा अमाउंट पीएफ अकाउंट में डलवा सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिले। और ये आप अपने फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंग अपना सैलरी से जो एक्स्ट्रा पीएफ है वो कटवा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको 15,000 की बेसिक सैलरी पर कंपनी 12% का ईपीएफ जो है वो शेयर प्रोवाइड करेगी और उतना ही आपको उधर से मिलता रहेगा। तो यही था आपका आज का अपडेट। आई होप आपने ईपीएफ स्कीम 2026 के जो नए नियम हैं उनकी सारी जानकारी ले ली होगी। कुछ डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।